हेलो एवरीवन, आज की इस क्लास में हम सीखेंगे लिब्रे ऑफिस कैल्क में फार्मूला में एरर कौन कौन से आते हैं। ठीक है, जब कभी भी आप फार्मूला या फंक्शन का उपयोग करते हो तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में, ठीक है, कौन कौन से फार्मूला एरर आपको दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो जो जो एरर आते हैं, मैंने उनका नाम यहाँ पे राइट कर रखा है। सबसे पहला यहाँ पे लिखा है हैच नेम एरर, दूसरा है यहाँ पे हैच डिव एरर, दूसरा एरर 509, नेक्स्ट यहाँ पे एरर 502 एंड ट्रिपल हच एरर एंड हैच वैल्यू एरर। ठीक है, आइए इनको विस्तार से एक एक करके पढ़ते हैं। ठीक है, और इनका प्रैक्टिकल भी करके देखते हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा गया है, ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का एरर है। जब कभी भी हम कोई फंक्शन राइट करते हैं तो ये एरर क्या होता है, आपको वहाँ पे दिखाई देने लगता है। क्या बताया है, हैश नेम एरर। यह एरर तब दिखाई देता है जब कभी भी, ठीक है, फंक्शन का नाम क्या होता है, गलत होता है। जी हाँ, अगर जब कभी भी फंक्शन का नाम गलत होगा, आपका जो एरर आएगा उसका नाम क्या आएगा, हैच नेम एरर आपका क्या होता है, आता है। ठीक है, कब, जब फंक्शन का नाम क्या होगा, गलत होगा। ठीक है, तो फंक्शन का नाम अगर आप गलत डालोगे तो हैच नेम एरर आपको प्राप्त होता है। नीचे दिखा गया है जैसे कि सन यहाँ पे, और सन के बाद ये ब्रैकेट आपका स्टार्ट है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप कह सकते हो कि हैच नेम एरर तब आता है जब कभी भी हम फंक्शन के नाम को क्या करते हैं, गलत टाइप करते हैं। सो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। आइए चलते हैं आगे, देखते हैं। ओके, अगला एरर है आपका यहाँ पे हैच डिव, यहाँ पे /0 एरर। यह एरर कब दिखाई देता है, इसको देखो। यह एरर आपको तब दिखाई देता है जब कभी भी आप किसी संख्या में जीरो से क्या करते हैं, जीरो से या किसी खाली सेल से क्या करते हैं, यहाँ पे भाग देते हैं। ठीक है, तो क्या होगा आपका, यहाँ पे कौन सा एरर प्राप्त हो जाएगा आपको, हैच डिव। हैच डिव एरर तभी प्राप्त होता है जब कभी भी आप क्या करते हो, किसी भी सेल के अंतर्गत खाली सेल से क्या करते हैं, भाग देते हैं। तो उस समय आपका क्या होगा, हैच डिव एरर आएगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में मैंने 12 में यहाँ पे जीरो से भाग दे दिया, तो उस समय हमें क्या प्राप्त होगा, यहाँ पे एरर, यहाँ पे हैच डिव एरर जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, ओके, आइए आगे चलते हैं, देखते हैं। ओके, अगला एरर है यहाँ पे एरर 509। यह एरर कब दिखाई देता है, तो मैंने साफ अक्षरों में यहाँ पे लिखा है, यह एरर तब दिखाई देता है जब कभी भी किसी भी फंक्शन का प्रयोग किए गए सेपरेटर को लगाना भूल जाते हैं। जी हाँ, जब कभी भी फंक्शन के अंतर्गत आप सेपरेटर भूल जाते हो, मतलब दो वैल्यू यूज करते हो और सेपरेटर भूल जाते हो, तो उस समय यह एरर आता है। यह एरर तब दिखाई देता है जब कभी भी किसी फंक्शन के प्रयोग में किए गए सेपरेटर को लगाना भूल जाते हैं। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे एग्जाम्पल में यहाँ पे लिखा गया है, मैंने बताया है कि सम A1, और कोई भी इसमें कामा चाहे प्लस का ऑप्शन नहीं लगाया गया, तो B1। तो यह एरर है आपका। ठीक है, क्योंकि किसी भी सेपरेटर का उपयोग नहीं किया गया है, तो इसे क्या बोलोगे आप यहाँ पे, एरर 509। ठीक है, तो अगर यहाँ पे कोई कॉलम कॉलम या कॉमा लगा होता, ठीक है, तो यह एरर आपका नहीं आता। तो यह एरर कब आते हैं, जब कभी भी आप दो वैल्यू के बीच कोई भी सेपरेटर का उपयोग नहीं करते हैं। ठीक है, तो उस समय ये एरर क्या होता है, आपका आता है। ओके, नेक्स्ट एरर है एरर 502। यह एरर कब आता है, इसके बारे में यहाँ पे आप देख सकते हो, कुछ राइट किया गया है। आप देखो यहाँ पे, यह एरर तब दिखाई देता है जब कभी भी किसी भी फंक्शन में इनवैलिड पैरामीटर डालते हैं तथा एरर आता है। ठीक है, तो यह फंक्शन, यह एरर कब आता है, जब कभी भी इनवैलिड पैरामीटर हम लोग डालेंगे। ठीक है, तो यह एरर आपको क्या होता है, मिल जाता है। ठीक है, इनवैलिड एरर का मतलब हो गया जैसे कि आप स्क्वायर रूट यहाँ पे निकाल रहे हो लेकिन -16 लिखे हो यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके का कोई भी अगर मान लीजिए आप एरर यहाँ पे आता है आपका, ठीक है, तो उसे क्या बोलोगे आप यहाँ पे, एरर 502। ठीक है, और जब आएगा, जब
कोई भी इनवैलिड पैरामीटर दिया जाएगा तभी। अगला दिया है ट्रिपल हैच एरर। यह एरर तब आता है या यह एरर तब दिखाई देता है जब कभी भी सेल की चौड़ाई, ठीक है, से अधिक संख्या क्या होती है, हो जाती हैं। जी हाँ, ठीक है, किसी भी सेल की चौड़ाई से अधिक संख्या डाल देते हैं। जी हाँ, जब किसी सेल में अब बहुत सारी संख्याएं डाल दोगे, ठीक है, तो उस समय ट्रिपल हैच एरर वहाँ पे क्या होता है आपका देखने को मिलता है। तो ट्रिपल हैच एरर कब आता है, जब किसी सेल में, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करते हो, संख्या को वहाँ पे डाल देते हो। ओके, अगला एरर है वैल्यू एरर। तो वैल्यू एरर कब आता है, यह एरर तब दिखाई देता है, यहाँ पे देखो राइट किया गया कि एरर तब दिखाई देता है जब कभी भी हम किसी फंक्शन में दो अलग अलग प्रकार के डेटा को क्या करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। जी हाँ, जब कभी भी ये एरर तभी आएगा जब कभी भी हम दो अलग अलग डाटा का क्या कर रहे हैं, कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो दो अलग अलग डाटा का कैलकुलेशन मतलब जोड़ घटाव कर रहे हो, तो यहाँ पे मैं नीचे कर रहा हूँ, मैंने लिखा इक्वल टू सम 11 + 22 और इसके बाद क्या है प्लस यहाँ पे AB, ठीक है। तो आप देख सकते हो सम फंक्शन के अंतर्गत लिखा गया है, लेकिन इसमें डेटा टाइप क्या है, अलग अलग टाइप के हैं। अब डेटा टाइप 2 टाइप्स के यहाँ पे देखो, 11 नंबर है, 22 नंबर है, लेकिन यहाँ पे जो AB आप राइट किए हो, ठीक है, यह कोई भी नंबर आपका नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से कौन सा एरर यहाँ पे आपका प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पे वैल्यू एरर। वैल्यू एरर का मतलब यहाँ पे सारी वैल्यू बराबर नहीं है, इसमें क्या मिल गया आपको, टेक्स्ट यहाँ पे लग चुका है, ठीक है, टेक्स्ट भी इसके साथ है, इसकी वजह से वैल्यू एरर यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको मिल जाएगा, ठीक है। सो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। आइए इसका प्रैक्टिकल सेशन करके आप लोग को दिखाते हैं कि कैसे आप इसका क्या कर सकते हो, ये सब एरर को आप यहाँ पे देख सकते हो। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे कैल को चालू कर लेता हूँ। कैल को चालू करने के लिए मैं क्लिक कर देता हूँ यहाँ पे, और ये स्प्रेडशीट इसका क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। ओके, अभी एरर कौन कौन से हैं थोड़ा उसको भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो एरर जो हमारे हैं ना यहाँ पे, ये देखिए ये एरर हैं सारे, ठीक है। तो इन सभी एरर को हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, सीखने वाले हैं कि ये एरर कैसे यहाँ पे काम, ठीक है। तो हैच नम एरर कब आएगा, ठीक है, सबसे पहला मैं आप लोगों को हैच नम एरर के बारे में ही बताता हूँ। ओके, देखिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ इक्वल टू, यहाँ पे स्पेलिंग लिख देते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ SQ, ठीक है, यहाँ पे ST लिख देता हूँ, और ब्रैकेट के भीतर मैंने क्या किया, यहाँ पे कोई भी संख्या इस तरीके से डाल दिया। ये देखो, जैसे कि मैं स्क्वायर रूट यहाँ पे निकालना चाहता हूँ, लेकिन देख सकते हो मैंने कुछ इस तरीके का यहाँ पे फंक्शन में राइट कर रखा है। ये देखो आप यहाँ पे SQST लिखा है। अब मैं एंटर करूँगा तो आप देखो क्या यहाँ पे आंसर आया, हैच नेम आया। हैच नेम क्यों आया, क्योंकि फार्मूला का नाम यहाँ पे यानी फंक्शन का नाम मैंने क्या किया है, गलत टाइप किया है। तो समझिए आप, जब कभी भी आप फंक्शन का नाम गलत टाइप करोगे तो क्या आपको एरर मिलता है, यहाँ पे हैच नेम एरर आपको प्राप्त होता है। ठीक इसी प्रकार से अगर मैं यहाँ पे देखिएगा थोड़ा ध्यान से, अगर ड्यू हैच डिव एरर को प्राप्त करना चाहता हूँ यहाँ पे, तो ये कब मिलेगा, जब कभी भी मैंने यहाँ पे किसी संख्या में 0 से भाग दिया, ठीक है। तो मान लीजिए कि कोई संख्या है, यहाँ पे संख्या मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ जैसे कि 12, और मैं उसे डिवाइडेड बाई 0 कर देता हूँ। किससे करता हूँ, डिवाइडेड बाई 0। अब एंटर मारूंगा तो क्या यहाँ पे एरर आया, देखो तो हैच डिव आ गया कि नहीं आ गया यहाँ पे अभी, ठीक है। तो ये थे आपके एरर यहाँ पे, और जो एरर आपसे अभी अभी जो मैंने उसमें आपको बताया, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे कौन सा अगला एरर है, इसमें से ये एरर है आपका एरर 509। तो ये एरर कब आएगा ये देख लेते हैं हम यहाँ पे। ये देखो यहाँ पे लिखा गया है कि जब सेपरेटर बीच में नहीं होगा तो क्या एरर आएगा, आपका एरर 509 आएगा। तो सेपरेटर कोई यूज नहीं किए हो तो ये आपका एरर आपको मिल जाता है, ठीक है। तो देखिए आप यहाँ पे इक्वल साइन दिया मैंने यहाँ पे, और थोड़ा सा इसकी जूमिंग कर लेता हूँ आपको दिखाने के लिए, और यहाँ पे लिखता हूँ SU सम, और ब्रैकेट को करता हूँ स्टार्ट, और यहाँ पे कोई नंबर डाल देता हूँ, और स्पेस डाल के भी कोई नंबर यहाँ पे डाल देता हूँ। ब्रैकेट को बंद करके एंटर बटन को प्रेस करता हूँ, तो आप देखो सेम यहाँ पे आपको एरर, ये वाला एरर आपको यहाँ पे प्राप्त हो चुका है, ठीक है। तो 3 एरर कंप्लीट हो गए। अगला एरर देख लीजिए आप यहाँ पे, अगला एरर आपको क्या मिला है यहाँ पे। तो अगला एरर जो है आपका यहाँ पे
वो है आपका यहाँ पे 502 एरर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि जब कभी भी इनवैलिड पैरामीटर आप डालोगे तब जाके आपको एरर क्या होता है, प्राप्त होता है। ठीक है, तो आइए चलते हैं यहाँ पे और देखते हैं इसे। ये देखिए यहाँ पे गए और ठीक मैंने क्या किया, इक्वल साइन यहाँ पे राइट किया, ओके, और फार्मूला राइट करता हूँ SQRT, और ब्रैकेट के भीतर मैं कोई भी संख्या यहाँ पे डाल देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऐसे डाल दिया मैंने 5। ब्रैकेट को बंद करके एंटर बटन को प्रेस करूँगा तो आप देखो एरर 502 आ चुका है। ओके, नेक्स्ट है इसके अंतर्गत ट्रिपल H। तो ये कब आता है, जब ज़्यादा संख्या क्या करोगे इसमें डाल दोगे ऐसे, और थोड़ा सा इसका स्पेसिंग मैं यहाँ पे कम कर देता हूँ। तो ये देखो ट्रिपल H एरर आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को आप यहाँ पे भी कर सकते थे। अगर आप यहाँ पे नहीं करना चाहते हो तो ये चीज़ को मैं यहाँ से नंबरों को हटा देता हूँ यहाँ पे, और आपको आपके सेपरेट सेल में करके दिखा देता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे करके इसको क्या करता हूँ, आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने नंबर डाला कुछ भी इस तरीके से थोड़ा सा बड़ा, और फिर मैंने इसको क्या किया, इसको यहाँ से क्या किया, कम कर दिया ऐसे। ये देखो आप यहाँ पे, तो अभी ए एरर भी आपको यहाँ पे मिल चुका है। ठीक है, H अगला इसमें दिया है H वैल्यू एरर। ये कब आएगा, ये देखिए आप यहाँ पे, ये एरर तब आता है जब दो अलग अलग टाइप के डेटा टाइप को हम लोग क्या करते हैं, जोड़ते हैं चाहे घटाते हैं। ठीक है, तो या फिर कोई भी फंक्शन के साथ यूज करते हैं। तो मैंने यहाँ पे सम यूज किया, ब्रैकेट को स्टार्ट किया, 12 लिखा, प्लस का चिन्ह दिया इसके भीतर, और मैंने बी यहाँ पे लिख दिया। तो दो अलग टाइप के डेटा हो चुके हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे। एक तो यहाँ पे मैंने नंबर लिखा है, फिर इसके बाद बी लिखा है। तो अभी कौन सा एरर प्राप्त होने वाला है हम लोगों को, यहाँ पे H वैल्यू। एंटर मारूंगा, ठीक है, यहाँ पे फार्मूला का नाम बता रहा है कि ये गलत है, तो यहाँ पे फार्मूला का नाम नहीं, यहाँ पे H वैल्यू एरर आपको क्या होना चाहिए, मिलना चाहिए। तो शायद इसलिए नहीं दे रहा है क्योंकि हमें जो होगा इस फंक्शन के भीतर जो भी पैरामीटर राइट करना है वो सेल का एड्रेसिंग शायद आपको करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसके लिए मैं ये फार्मूला को यहाँ से हटा देता हूँ, और मैं सबसे पहले इधर कुछ नंबर यहाँ पे राइट कर लेता हूँ, जिनको हम क्या करते हैं यहाँ पे जोड़ते हैं। ठीक है ना, तो इसमें कुछ टेक्स्ट भी राइट कर देता हूँ, जैसे कि ए। अब मैं इसी को यहाँ पे इक्वल साइन पे क्लिक करके इसको हल करने वाला हूँ। तो बराबर का चिन्ह यहाँ पे डालूंगा, और फिर इसके बाद इसे बड़ा कर लेता हूँ, और इसके बाद सम फंक्शन का यूज कर लेता हूँ। यहाँ पे क्लिक करूँगा, प्लस का चिन्ह यूज करूँगा, फिर क्लिक करूँगा, प्लस का चिन्ह यूज करूँगा, और फिर इस पर क्लिक करके प्लस का चिन्ह यूज कर लूँगा, और ब्रैकेट को बंद करके एंटर बटन को प्रेस करूँगा। तो अब देखो H वैल्यू एरर आपके सामने यहाँ पे मिल चुका है। सो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी कि कैसे आपने यहाँ पे इन सभी एरर को पढ़ा। ठीक है, ये सब एरर आपको भी क्या हो सकते हैं, आ सकते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो आज इन सभी एरर का मतलब आप जरूर सीख गए होंगे। सो वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।